हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकोलॉजी 360 डिग्री। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th चैप्टर नंबर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के एमसीक्यूज का पार्ट 1। तो आइए बच्चों, अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी शंकु की त्रिज्या r व ऊंचाई h है, तब उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। ऑप्शन नंबर ए √h² + r², ऑप्शन नंबर बी √h² × r², ऑप्शन नंबर सी √h² एंड ऑप्शन नंबर डी √h² - r²। तो बच्चों देखो, शंकु कैसा होता है। डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको उसको निकालना सिखा रही हूँ, कैसे आप निकाल सकते हैं। ये कोई शंकु है, शंकु यानी कि कोण, जिसकी ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई है इसकी यहाँ से यहाँ तक की, ये है h, और ये त्रिज्या जो है ये वाली, ये पार्ट, ये है r, इसकी त्रिज्या, ये है ऊंचाई। अब इसमें इसने हमसे पूछी है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है, ये होती है तिर्यक ऊंचाई। ये हमने मान लिया L, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज का ये कर्ण है, ये आधार है और ये इसकी ऊंचाई है। तो हम कर्ण कैसे निकालते थे, L² = कर्ण का स्क्वायर हमेशा किसके स्क्वायर के बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि L² = h² + r²। लेकिन हमसे क्या पूछी गई है, तिर्यक ऊंचाई, यानी कि L पूछा गया है केवल। तो L क्या होगा, L = जब यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, √h² + r²। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए √h² + r²। बच्चों, अगर केवल L ना दे के L² दे रखा हो तो हमें h² + r² वाला ऑप्शन करेक्ट करना है, तब अंडर रूट नहीं दी होगी अगर L² दे रखा है इधर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, शंकु के आधार की त्रिज्या r है, तो शंकु के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल होगा। अब बच्चों, कोई भी शंकु है उसका आधार कैसा होता है, सर्कुलर होता है, यानी कि इस तरह का आधार ही तो होगा उसका। अभी अगर हम इसको, इसमें शंकु जो था ये, अभी तो यहाँ पे हमें पूरा सर्कुलर नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको उल्टा करके देखें तो इसका आधार कैसा होगा, एकदम गोल होगा, वृत्तीय आधार का होगा। तो इसका वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं हम, सर्कल का क्षेत्रफल πr²। किसी भी वृत्तीय आधार का अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो उसका आंसर πr² ही होगा, चाहे वो शंकु का हो, बेलन का हो, या किसी भी और ऑब्जेक्ट का। अगर वृत्तीय आधार है तो क्षेत्रफल πr² ही होगा। तो वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि शंकु की त्रिज्या r है तो शंकु के वृत्तीय आधार की परिधि होगी। यानी कि देखिए, अभी भी वृत्तीय आधार पर ही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो वो आंसर में लिख दिया था। इस बार हमसे क्या पूछा गया, वृत्तीय आधार की परिधि, यानी कि ये उसका वृत्तीय आधार है। परिधि क्या होता है, जो इसकी बाउंड्री होती है, ये बाउंड्री, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ हमेशा होती है 2πr, ये इसकी लेंथ होगी, ठीक है, ये है। और πr² क्या था, एरिया था, क्षेत्रफल था, और ये इसकी परिधि है। परिधि क्या होगी, 2πr। परिधि को हम क्या कह सकते हैं, सरकमफेरेंस भी कहते हैं, सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर। तो पेरीमीटर, सरकमफेरेंस या परिधि त्रिवृत्तीय आधार की क्या होगी, 2πr। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि शंकु की त्रिज्या r व ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई L हो तो शंकु का आयतन होगा। शंकु दे रखा है हमारे पास, उसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई h है और तिर्यक ऊंचाई L है। तो हमसे क्या पूछा गया है, शंकु का आयतन। तो बच्चों, इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए 2πrh, ऑप्शन नंबर बी 1/3 πr²h, ऑप्शन नंबर सी πr²h, ऑप्शन नंबर डी 1/2 πr²h। तो बच्चों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो शंकु होता है
यानी कि कोण, उसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इसकी वॉल्यूम क्या होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन नंबर 5, शंकु जिसकी त्रिज्या r, तिर्यक ऊंचाई l व ऊंचाई h है, उसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। वक्र पृष्ठ कौन सा होता है? केवल जो ऐसा पृष्ठ जो कि वक्र आकार में हो, कर्व्ड सरफेस एरिया। CSA कर्व्ड सरफेस एरिया कोण का पूछा गया है, यानी कि जो कोण है, अगर इस तरह से कोण हम बना लें तो केवल ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है, इसमें ये नीचे का आधार हम नहीं जोड़ेंगे अभी। ठीक, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पाई आर एल, ऑप्शन नंबर बी पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ऑप्शन नंबर सी 2 पाई आर एल एंड ऑप्शन नंबर डी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है, कर्व्ड सरफेस शंकु की, उसका एरिया हमेशा ही पाई आर एल होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं और आगे के क्वेश्चंस देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए जिसकी त्रिज्या r, ऊंचाई h व तिर्यक ऊंचाई l हो। अभी हमने क्या निकाला था? कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठ का एरिया। अब हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पूरी की पूरी कोण का एरिया निकालना है। अब कर्व्ड सरफेस में अगर हम, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था इसका? पाई आर एल। अब हमने कौन सा एरिया छोड़ा था? नीचे के वृत्त का ही तो क्षेत्रफल हमने छोड़ दिया था। नीचे के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी कि देखो, पहले हमने इसका केवल ये वाला एरिया निकाला था, कर्व्ड वाला, ये ठीक है, ये वाला छोड़ दिया था। इसका एरिया, वृत्तीय क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम कर्व्ड सरफेस में पाई आर स्क्वायर ऐड कर दे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। पाई, इसमें क्या आ जाएगा? ये आ गया, देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये ऑप्शन ना हो और ऑप्शन कैसे आए? पाई आर, इस तरह से पाई आर कॉमन ले लें और फिर यहाँ से क्या बचेगा? एल, और यहाँ से क्या बचेगा? आर। तो अगर ये ऑप्शन क्वेश्चन में दिया होता है तो फिर ये ऑप्शन भी ठीक होगा। ठीक है, पाई आर एल प्लस आर, और अदरवाइज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, माना कि गोले की त्रिज्या r है, तब गोले का आयतन होगा। ऑप्शन नंबर ए 4/6 पाई आर क्यूब, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी 4/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी 2/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें से पूछा गया है कि एक गोला है, गोला मतलब जैसे कि बॉल होती है, बॉल जो है वो एक गोले के समान होती है, तब गोले का आयतन होगा। आयतन पूछा गया है इसमें, तो हमारा गोले का आयतन होता है ऑप्शन नंबर बी 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखेंगे, आयतन में हमेशा क्यूब आता है। ठीक है, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें डी ऑप्शन भी दे रखा है 4/3 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर वाला ये काफ़ी सिमिलर लगते हैं ये दोनों ऑप्शंस देखने में, लेकिन ये गलत है, क्यूब वाला ठीक है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8, यदि गोले की त्रिज्या r है तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब देखिए, गोला जो है मतलब बॉल है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों एक बात हम ध्यान रखेंगे कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ही बराबर होते हैं, क्योंकि अगर आप एक गोले को देखेंगे तो उसकी पूरी ही सरफेस कैसी होती है? कर्व्ड होती है। क्या इसमें कोई फ्लैट सरफेस, कोई समतल है? नहीं है। तो इसका वक्र पृष्ठ और टोटल सरफेस, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होगा। और ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन नंबर ए 2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 4 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 3 पाई आर स्क्वायर एंड ऑप्शन नंबर डी 4 पाई आर क्यूब। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसी डायमेंशन होती है? 2 डायमेंशन होती है। तो इसमें हमेशा ही पावर 2 ही आएगी, पावर 3 इसमें नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 4 पाई आर स्क्वायर। तो
पूरे एक गोले का वक्र पृष्ठीय या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्वेश्चन नंबर 9। अब हम एक अर्धगोले पर आ जाएंगे। अर्धगोला कैसे बनेगा? जैसे कि मान लीजिए हमने एक बॉल ली, उसको आधा काट दिया, तो वो 2 अर्धगोले बन जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है, तब उसका आयतन होगा। ऑप्शन नंबर ए 4/3πr³, ऑप्शन नंबर बी 4/2πr³, ऑप्शन नंबर सी 2/3πr³, ऑप्शन नंबर डी πr²। तो बच्चों देखो, अब अर्धगोला कैसे बना है? एक गोले के 2 हिस्से करने पर 2 अर्धगोले बनते हैं। ठीक है। एक गोला था, उसको हमने बीच में से काट दिया, तो हमारे पास क्या बन गया? एक अर्धगोला बन गया। 2 अर्धगोले आ गए। ठीक है। जैसे एक प्याला होता है, इस तरह से एक अर्धगोला होगा। अब उसका आयतन क्या होगा? तो जो इसका आयतन क्या होता है गोले का आयतन होता है 4/3πr³। तो अगर मैं इसका आधा कर दूं तो अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। इसका आधा कर दो, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे हमारा अर्धगोले का आयतन क्या आ जाएगा? 2/3πr³। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब देखो, जो इसमें वक्र पृष्ठीय, इस अर्धगोले में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, इसका इतना पार्ट तो ये कर्व्ड है, नीचे का पूरा पार्ट कर्व्ड रहता है, लेकिन अगर हम अर्धगोले की सतह देखें, ऊपर का पार्ट देखें ये, तो ये फ्लैट होगा। ठीक है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, केवल नीचे वाला जो एरिया अगर हम कैलकुलेट करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका गोले के आधा। तो गोले का क्या होता है? 4πr²। तो इसका क्या हो जाएगा? 2πr², गोले का आधा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर ए πr², ऑप्शन नंबर बी 2πr², ऑप्शन नंबर सी 3πr² एंड ऑप्शन नंबर डी 4πr²। तो अब देखिए, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अब कर्व्ड सरफेस एरिया इसका कितना था? 2πr² प्लस, अब ये वृत्तीय क्षेत्रफल है ना इसका। अब हमने अभी स्टार्टिंग में हमने बताया था कि अगर कोई भी सर्कुलर एरिया हमें ऐड करना है तो वो कैसे ऐड होगा? πr²। तो 2πr² प्लस πr² क्या हो जाएगा? 3πr²। तो किसी भी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 3πr²। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी 3πr² इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों, आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे